हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बहुत सारे बच्चे नीट में कुछ नंबर से रह जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और ये लास्ट अटेम्प्ट उनका होता है। उस समय उन्हें लगता है कि काश मैंने दूसरे एग्जाम फॉर्म्स भी भरे होते। तो इस तरह के 28 टेस्ट्स की मैंने एक वीडियो बना दी है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आई बटन पे आप देख सकते हैं, जाकर के पूरा देख लेना, वीडियो मिस मत करना उसको। लेकिन यहां पर बात हम करने वाले हैं एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। बहुत अच्छा कोर्स है, एक हम जिसको कहते हैं ना जॉब, अगर सेफ जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप यहां पहुंच जाओ, एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में आपका एडमिशन हो जाता है, तो यहां से निकल करके जॉब की गारंटी तो है भाई, इतना तो मैं कह सकता हूं। बाकी कई जगह से जब आप नर्सिंग या पैरामेडिकल करते हैं तो हो सकता है कि उतनी अच्छी सैलरी आपको ना मिले। यहाँ पे सैलरीज भी अच्छी होती है, यहाँ से निकल करके अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं, तो एक अच्छा स्कोप है, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। बात कर लेते हैं पूरी डिटेल्स के साथ में इस बार 2026 के लिए सारा क्या क्या रहने वाला है इस एग्जाम का। स्टार्ट करते हैं, कहाँ कहाँ ये अभी तक कोर्स होता है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का। तो इस समय तक 18 एम्स में होता है, हो सकता है इस साल और एम्स बढ़ा दिए जाएं, डिपेंड करता है। अभी तक 18 में होता है। न्यू दिल्ली से स्टार्ट करते हैं, जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, रायपुर, नागपुर, पटना, बिलासपुर, कल्याणी, गोरखपुर, रायबरेली, बठिंडा, बीबीनगर, मंगलागिरी, देवगढ़, गुवाहाटी और जम्मू। 18 एम्स में ये दोनों कोर्सेज इस समय होते हैं। क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, साथ में आपको बहुत सस्ती बहुत अच्छी एक टेस्ट सीरीज भी देकर के जा रहा हूं एज अ गिफ्ट। लास्ट ईयर भी हमने दी थी, टॉप रैंक्स भी आए, दिखाऊंगा मैं अभी। क्योंकि पैटर्न सेम है, मतलब पैटर्न का मतलब है क्वेश्चंस वही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, सिलेबस वही रहता है 11 12, लेकिन पेपर इजी होता है नीट के मुकाबले। तो आपको जरूर, अगर इस समय देखें तो एक बार फॉर्म जरूर भरना चाहिए। बात की बात है, नीट में अगर आपका हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका कोड जनरेट होता है, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन अप्रैल मई में चलते हैं, उसी समय इसका ब्रोशर आएगा एग्जाम के लिए और उसी समय ये रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है, अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो फाइनल नहीं कर सकते। उसी के बाद कोड जनरेट होता है और फाइनल रजिस्ट्रेशन में ही आपसे फीस और बाकी चीज मांगी जाती है। तो ये पूरा डिटेल अच्छे से होना जरूरी है, हम तब भी वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। एग्जाम डेट की बात करें, पहले दूसरी डेट्स आई, जैसे कि पैरामेडिकल की पहले मई में आई थी, रिवाइज हुई है नई डेट्स। अब नई डेट क्या है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में जब आप जाओगे, ऑनर्स मतलब जब आप 12th के बाद जा रहे हो तो नर्सिंग। अभी एक और कोर्स भी होता है पोस्ट बेसिक, उसको मत देख लेना, अगर आपको कहीं पर दिख जाए पोस्ट बेसिक तो वो उनके लिए जिन्होंने पहले कोई एएनएम जीएनएम का कोर्स कर रखा हो उनके लिए। आपके लिए 12th के बाद में बीएससी नर्सिंग है, लेकिन ये लड़कियों के लिए होता है। 27 जून 26 लड़के पैरामेडिकल में जा सकते हैं, लड़कियां दोनों में ही जा सकती हैं, बट लड़के केवल पीएससी पैरामेडिकल में यहां पर जा सकते हैं। नर्सिंग में बाकी जगह पे जा सकते हैं, बट एम्स में ये एग्जाम केवल गर्ल्स के लिए है। बीएससी पैरामेडिकल 4 जुलाई 2026 को है। तो ये दोनों नीट के 1 से 2 महीने बाद, मतलब 3 मई को अगर आपका नीट होता है, 1.5-2 महीने बाद ये पेपर्स हैं। अच्छा खासा टाइम मिलेगा। हमने टेस्ट सीरीज अभी से स्टार्ट करवा दी है आपकी, दिखा दूंगा आपको क्या क्या है, लास्ट में हम बताएंगे, एक बार देखते चलना। एलिजिबिलिटी पहले समझ लो दोनों एग्जाम्स के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स में क्या है, केवल गर्ल्स के लिए है, 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश मिला करके 55% एग्रीगेट होना चाहिए इन सब में मिला करके। जबकि अगर आप SC ST PWD हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है, 50% अगर आपके इन चारों में मिला करके हैं तो ओके है। इसी तरह से पैरामेडिकल की बात करें तो ये बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, 17 ईयर्स मिनिमम है। बायो के अलावा मैथ्स का भी कोई स्टूडेंट है तो वो भी दे सकता है कुछ कोर्सेज के लिए, जैसे ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी, यहां पे मैथ्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 50%, यहां से भी 5% कम एग्रीगेट अगर पीसीबीई या पीसीएमई है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश है आपके पास। जबकि SC ST PWD को यहां भी 5% का रिलैक्सेशन है। 45% अगर एग्रीगेट है इन चारों सब्जेक्ट्स में तो आप एलिजिबल है। मैथ्स का मतलब यह है कि अगर कोई बायो का स्टूडेंट नहीं है, मैथ्स का है, तो वो इन 3 कोर्सेज में जा सकता है। बायो वाले तो सब में जा ही सकते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं पैटर्न की। ऑनलाइन पेपर होता है, सीबीटी मोड होता है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो भी मेजर सिटीज है सब जगह पे आता है इसका सेंटर। ऑनलाइन इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में होता है पेपर।
बात कर लें नर्सिंग की तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 लेकिन जीके के भी 10 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग में, जबकि पैरामेडिकल में ऐसा नहीं है, केवल 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हैं, जीके नहीं होता। यानी यहां पे टोटल 100 क्वेश्चन है, यहां पे टोटल 90 क्वेश्चन है, इसीलिए टाइम्स का भी डिफरेंस है। अगर नर्सिंग की बात करें ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट, जबकि पैरामेडिकल में ये होता है 1.5 घंटे का, 90 मिनट का ही पेपर होता है। मार्किंग स्कीम सेम ही है, अगर करेक्ट आप करोगे, सही आंसर दोगे तो 1 नंबर मिलेगा दोनों में ही, और गलत करने पे -1/3 कट जाएगा। अन अटेम्प्ट है 0 ही रह जाएगा। ये है पैटर्न, तो इसे भी आप समझ लीजिए। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस होता है 11th और 12th की एनसीईआरटी अपडेटेड, जो अभी की एनसीईआरटी है, यानी चैप्टर्स हट गए थे, जो भी नया आया, जो नीट में अभी इस समय वही यहां पे है। तो अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है, ये एग्जाम दे लो, अगर नीट में कुछ नंबर से रह जाओगे, यहां पे आप टॉपर होंगे, मैं ये बोल सकता हूं आपको, विद एग्जाम्पल भी बता दूंगा। इस तरह के बच्चे होते हैं, अच्छा करते हैं, क्योंकि नीट थोड़ा टफ हो जाता है, यहां पे इजी ही क्वेश्चन आते हैं, हालांकि कंपटीशन तो हर जगह पे है। तो ये एक आपको मैं बात बता देता हूं, सिलेबस रहने वाला है 11th-12th की जो है वही। और हम नर्सिंग के लिए हमारा चैनल नर्सिंग काका, उस पर भी अब सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स डालना शुरू कर देंगे, तो वो भी आप आराम से देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज ला ही रहे हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आगे की बात, फीस की। यानी कॉलेज की फीस कितनी होती है सर? बहुत नॉमिनल, न के बराबर। देखो, अगर हम नर्सिंग में बात करें, 3165 पूरे कोर्स का है, कंप्लीट कोर्स का, 1 साल का नहीं, जिसमें से भी 1000 रुपए आपको रिफंड हो जाते हैं कोर्स पूरा करने पे। इसी तरह से स्टाइपेंड मिलता है आपको हर महीने 500 रुपए, पहले साल से शुरू हो जाते हैं, हर महीने 500 रुपए स्टाइपेंड। जो आपकी फीस लगी हो उससे ज्यादा तो वापस आ गया आपके पास में। ऐसे ही लास्ट 6 महीने की जो इंटर्नशिप है, उसमें 13,500 रुपए आपको पर मंथ मिलते हैं। और उसके बाद आप, मैं तो कहता हूं आगे पीजी भी करें, अच्छा करें और भी, लेकिन यहां से भी जो जॉब्स मिलती हैं, एम्स से अगर आप निकलें, सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं, वैल्यूज होती है आपकी। इसलिए आप अगर बैकअप प्लान साथ में लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इसी तरह से जो इनकी फीस और स्टाइपेंड है, ऐसा ही कुछ पैरामेडिकल भी होता है। पैरामेडिकल की भी फीस अलग है, लेकिन कोर्सेज बहुत सारे हैं पैरामेडिकल में, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो डिपेंड करता है। 800 रुपए से लेकर के 1200 रुपए के बीच बहुत सारे कोर्सेज की पर ईयर ट्यूशन फी, 1 साल की 800 से 1000, 1200, 1500, हॉस्टल मिलाकर के 1700 फीस है भाई, 500 रुपए हॉस्टल चार्ज है। ऐसे ही वहां पर भी स्टाइपेंड्स मिलते हैं, अलग अलग एम्स में अलग अलग होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, क्या फीस रजिस्ट्रेशन की है, यानी जो आप एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म निकलेगा उसे भरेंगे, अप्रैल में आएगा और हम बताएंगे भी तब आपको, उस समय ये फीस क्या आपको रजिस्ट्रेशन पे करनी है। तो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट है, एप्लीकेशन फी 2000 रुपए, अगर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज अलग लगते हैं तो, नहीं तो नहीं। ओबीसी के लिए 2000 रुपए है, SC ST के लिए 1600 रुपए है, EWS के लिए भी 1600 रुपए, PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग का भी हम पूरा उस समय वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखना है, इस चैनल को भी, सारी जानकारी के लिए। और अगर नर्सिंग के लिए पढ़ाई भी करनी है तो फिर नर्सिंग का भी आप ज्वाइन कर लेना। नीट का जेई भी आपको ज्वाइन रखना चाहिए, सारी अच्छे लेक्चर्स के लिए। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सीट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। बैचलर्स, MRIT की अलग अलग, क्योंकि कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के अलावा, जब हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल के, तो ये सारे कोर्सेज हैं। किस एम्स में कितनी कितनी सीटें हैं, तो MRIT हो गया, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, BSc इन डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OT बहुत अच्छी होती है। MRIT, ऐसे ही डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी MDTT बहुत अच्छा कोर्स है। लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी अगेन एक अच्छा कोर्स है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OT मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, अच्छा कोर्स है। रेडियोथेरेपी अच्छा है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन MLT, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी अगेन बहुत डिमांडिंग रहता है अलग अलग एम्स में। इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बहुत डिमांडिंग है आने वाले टाइम में। डायलिसिस के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया। यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, कार्डियक टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी, कार्डियक, सब में बहुत डिमांड है भाई। तो यहां से निकल करके, अब देखो इतने से नंबर में लोग निकलेंगे हर साल, इनकी डिमांड बहुत होती है, सैलरी बहुत होती है। अच्छा है आप निकल जाओ, और गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती है, ठीक है। आगे नॉरसेट वगैरह का एग्जाम देते हैं, अच्छा स्कोप है। ऐसे ही MLT, यहाँ पे MTR, न्यूरो टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑपरेशन थिएटर, ये सारे अलग अलग एम्स में हम देख पा रहे हैं।
यही सारे कोर्सेज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स भी है, इकोकार्डियोग्राफी भी है ईसीजी के अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ें भी ऐसे ही, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर बीएमएलएस है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग एम्स के अंदर अलग अलग तरह के कोर्सेज, सीट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ये सब पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर एम कोई नीट में जस्ट रह जाता है, लास्ट अटेम्प्ट है, एम्स यहाँ पर वो टॉप करेगा, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। ऐसे ही आगे ये सारे कोर्सेज भी आप देख सकते हैं यूरोलॉजी के लिए, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज। फिर इतने सारे देख लीजिए कोर्स हैं, अलग अलग एम्स में हैं। तो टोटल अगर बात करें 281 जनरल की सीट, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीट्स हैं। 680 सीट्स अभी तक थी, इस बार हो सकता है और अगर बढ़ जाएं तो। बात कर लेते हैं नर्सिंग की सीट्स की। तो नर्सिंग में कितनी सीट्स हैं, यहां पर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती हैं, गर्ल्स ही केवल एलिजिबल हैं। तो देख लीजिए, दिल्ली में 38 गर्ल्स जनरल की, टोटल 96 सीट्स हैं नर्सिंग की, और इस तरह से डिवाइडेड हैं अलग अलग एम्स में। सारी मिलाकर के बात करें 1291 सीट्स हैं, 525 जनरल की हैं। ये सीट्स टोटल एम्स नर्सिंग में होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं फीस और एक्सपेंसेस। जैसे मैंने आपको बोला अभी कम फीस है, देख लो नर्सिंग की फीस देखो 600 रुपए 4 साल, जैसे मैंने अभी टोटल बताया आपको, ऐसे ही है ना, पर ईयर की 600 रुपए, ये पर ईयर फीसेज है, इतनी कम है ना। तो ये सारे कोर्स में आप देख सकते हैं। पॉट मनी लेते हैं कुछ, हॉस्टल रेंट कितना नॉमिनल है, तो बहुत कम चार्जेस है, उनमें भी कॉशन मनी है, वापस मिल जाते हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 वापस रिफंडेबल है। तो भाई ये इतना कम में आपको इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। बात कर लेते हैं इस बार की टेस्ट सीरीज की। तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है नर्सिंग और पैरामेडिकल की, 28 जनवरी से शुरू हो रही है। 108 टेस्ट, 108 टेस्ट है, 88 तो हर एक चैप्टर के टेस्ट हैं, फिर 20 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। बात इतनी सी करूंगा कि या तो आप नर्सिंग की टेस्ट सीरीज लेना या पैरामेडिकल की लेना, सिमिलर ही होंगी टेस्ट सीरीज, बस नर्सिंग जो लेगा उसको फुल सिलेबस 20 टेस्ट में जीके भी मिलेगा, पैरामेडिकल वालों को नहीं मिलेगा। बॉयज अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आप पैरामेडिकल की ही ले रहे हैं, गर्ल्स हैं अगर आप तो दोनों में से जो भी एक लेंगे बेटर होगा। अगर गर्ल है आप तो नर्सिंग वाली लें, क्योंकि बाकी सब टेस्ट सेम है, केवल फुल सिलेबस के जो 20 टेस्ट है उसमें आपको 10 जीके के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो गर्ल अगर आप हैं तो नर्सिंग वाली ही आप टेस्ट सीरीज लें, मैं यही कहूंगा। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा लेकर के आ रहा हूं। सिमरन कुमारी लास्ट ईयर हमारी स्टूडेंट थी, इसने भी टेस्ट दिए, 29वां रैंक, ऑल इंडिया रैंक 29, आज एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग कर रही है, खुश है वहां पे। और आप देख सकते हैं इस बच्ची के नीट में ऑल इंडिया रैंक था 70,000, 70,000। मतलब अगर इसने ये एग्जाम दिया ही नहीं होता तो सोचो ये होप खो चुकी थी। 70,000 नीट का रैंक था, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं है, इवन 27,000 के बाद में ही जनरल में नहीं मिलता है। अब क्या करे लड़की, तो अब सोचो अगर इसने ये फॉर्म भरा, इतना अच्छा रैंक भी पाया, इतनी अच्छी जगह से बीएससी नर्सिंग कर रही है, अभी अगर ये नहीं कर रही होती एमबीबीएस तो कुछ और करती। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज इसके पास में आगे मिलती, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती, जो सैलरी होती, जो इज्जत होती, जो बाकी चीजें होती सारी की सारी, वो अब इसे ज्यादा मिलेगी। तो देखिए एक अच्छा डिसीजन, किसने एग्जाम दिया, ये इसका लास्ट अटेम्प्ट था, इसको अब नहीं करना था कुछ और, अच्छा डिसीजन रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी अपन बहुत हवा में होते हैं कि भाई मेरे ये नंबर आ रहे हैं, मैं इस बार निकाल लूंगा, मेरा ये हो जाएगा, उस दिन नहीं पता नीट वाले दिन क्या हो जाए। तो मेरा कहना इतना है, बच्चों को एक फॉर्म जरूर भरनी चाहिए। अब ये बात की बात है कि हमने वापस अटेम्प्ट कर लिया नीट का, इस बार नहीं हुआ, हम एक और अटेम्प्ट ले रहे हैं, ये बात की बात है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है इस वजह से लेना पड़े मजबूरी में, वो गलत है। तो सारे फॉर्म्स भरो, अलग से मैंने वीडियो बनाया है, कॉलेज काका चैनल पे जाके देखो, 28 फॉर्म्स हैं, थंबनेल में 27 लिखा है, एक एक्स्ट्रा बताया उसमें 28 टोटल फॉर्म्स मैंने बताए अदर देन नीट जेई, तो वो भी आप भरा करो, उनमें से जो भी आपको भरने हैं। कुछ फॉर्म्स अभी चल रहे हैं, सीयूईटी अभी चल रहा है, नाइजर अभी चल रहा है, तो भाई मिस मत करो। तो ये सिमरन कुमारी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसने टेस्ट सीरीज दी थी, ये देखो इसका जो 100 क्वेश्चन होते हैं एम्स में, 88 क्वेश्चन इसके सही थे, 9 गलत हुए, 3 जो इसने छोड़ दिए, नहीं अटेम्प्ट किए, टोटल फिर 29 रैंक ऑल इंडिया रैंक इसका बना। अब आप सोच सकते हैं आप भी ऐसे टॉप रैंक ला सकते हैं, अच्छी जगह पे जा सकते हैं। एम्स दिल्ली नहीं होगा तो दूसरे एम्स हैं, तो बहुत सारे एम्स हैं, आपको मिल जाएगा भाई। इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं इनका एग्जाम्पल देने के लिए देके। और मैंने सिमरन को भी ये बात बोली कि मैं चाहता हूं आपका एग्जाम्पल सुन के बहुत सारे बच्चे जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि नीट रह गया, आप क्या करें, उनके पास ऑप्शंस होंगे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी टेस्ट सीरीज की। तो भाई मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी 28 जनवरी से शुरू होगी। अब एक एक चैप्टर वाइज होगा, पहले तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर वाइज में हमने एक पैटर्न चेंज किया है, 30-30 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के, बायो के होंगे 60 क्वेश्चन। चैप्टर वाइज में 100 जीके के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। जीके के 10 क्वेश्चन ये मिलेंगे फुल सिलेबस में। फुल सिलेबस में कंप्लीट, क्योंकि फुल सिलेबस में तो आपको 30-30-30 मिलता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और 10 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो टोटल मिला के जैसा होगा फुल सिलेबस में वैसा ही होगा 100 क्वेश्चन। ये एफएसटी के लिए लिखा है हमने। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट की, तो 30-30 क्वेश्चन की जगह अब ये मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में 30-30 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन बायो के 60 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। तो ये रहने वाला है, देखो चैप्टर वाइज पैटर्न। चैप्टर वाइज के लिए आपको 45 मिनट हम दे रहे हैं। वहां पे हमने आपको बता दिया नर्सिंग में 2 घंटा, पैरामेडिकल में 1.5 घंटा ही मिलेगा, तो थोड़ा तेज करना। यहां पे हमने आपको 45 मिनट दिए हैं। हर दिन एक पेपर होगा, संडेज को भी एक पेपर ले रहे हैं हम, रोज का आपको 45 मिनट दे देना है। अच्छी बात है ना, अगर आप नीट में भी जा रहे हैं तो भी आपके हर एक चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। यहां पर पैटर्न ईजी होता है, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन, रीजन, इस तरह के क्वेश्चंस मिलते ही नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप नीट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी हो जाएगी। यहां पे आपको ये टेस्ट देने चाहिए। टोटल 108 टेस्ट हैं, जिनमें से 88 टेस्ट तो आपके कौन से हैं? चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट, जिसको सीसीटी भी हम बोल सकते हैं, सीटीसी भी बोल सकते हैं। चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट एक एक करके 88 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के, सारे टेस्ट हैं। 20 आपको मिलेंगे फुल सिलेबस टेस्ट, टोटल मिला के 108। शुरू हो रही है 28 तारीख से, एम्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए। ये टोटल सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब देखो ओरिजिनल प्राइस है 2000 रुपए, 1999। जितनी जल्दी आप ले लोगे फायदा आपको है, क्योंकि 75% का ऑफ दे दिया यार। कहां होता है 108 टेस्ट केवल 500 रुपए के अंदर, 499 में हम आपको इतने सारे 108 टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है? जब कूपन कोड लिखा हुआ है, हमारे ऐप पे जाना, नीट काका जेईई ऐप पे परचेस करने जाना, जब कूपन कोड आए एम्स 2026, ये लिख लेना, AII, स्पेलिंग गलत मत करना, AIIMS 2026, ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको 75% का ऑफ मिल जाएगा, 499। लेकिन लिमिटेड सीट्स के लिए और लिमिटेड टाइम के लिए है ये ऑफर। जल्दी से लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। ये ऐसे ही पैरामेडिकल की सब कुछ सेम है, केवल फुल सिलेबस में जीके के 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो कोई भी एक आप टेस्ट सीरीज ले, 499, दोनों मत लेना, मैंने फिर बता दिया। गर्ल्स नर्सिंग वाले लेना, बॉयज पैरामेडिकल वाले लेना, बाकी कुछ चीजें सेम ही मिलेंगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। 28 जनवरी से शुरू होगा, जैसे बायो का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, फिर 29 तारीख को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया, फिर 30 को आपका फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स ले लिया हमने, फिर 31 जनवरी बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट डायमेंशन, एक अब देखो एक एक चैप्टर आपका क्लियर हो रहा है ना। देखो भाई ऐसे ही हमारा जो नर्सिंग काका है उस पे और नीट काका जेईई चैनल पे आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से पढ़ो, यहाँ लगाओ, इतना इजी काम, 500 रुपए में सिलेक्शन मिल रहा है भाई। ये सारी चीजें, हर एक दिन टेस्ट होगा, लगातार टेस्ट चलेंगे, पहले चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट होंगे, बीच में छुट्टी होगी आपकी, जैसे 3 और 4 तारीख को होली की हमने ऑफ रखी है, उस दिन कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ईद वाले दिन हमने एक ऑफ रखा है, बाकी दिन आपका लगातार चलेगा, है ना, बाकी दिन चलेगा, केवल ये हमने ऑफ दिए हैं आपको, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। बाकी सब कुछ ये 21 तारीख को और 3-4 तारीख को, बाकी कोई ऑफ नहीं है, लगातार रोज एग्जाम है आपका। और ये चलेंगे आपके अप्रैल में, सबसे पहले 28 अप्रैल तक डेली टेस्ट। तो 28 अप्रैल तक आपकी हम ऐसे बच्चे जो नीट में अपियर हो रहे हैं 3 मई को, उससे पहले वो एक एक चैप्टर के सारे टेस्ट भी दे देंगे, तो इससे उनका भी फायदा है। अगर आप दोनों में जा रहे हैं, नीट में भी और नर्सिंग में भी, तो देखो कितना फायदा करवा दिया हमने आपका। फिर नीट होगा 3 मई को, इसलिए हमने 6 मई से फुल सिलेबस स्टार्ट किए हैं, तो ये भी हमने आपके वो सोच करके किया है। उसके बाद पहले इनिशियली 1 महीना 3-3 दिन के गैप में, यानी 6 के बाद 9, 9 से 12 ऐसे चलेगा फुल सिलेबस टेस्ट। उसके बाद में जैसे ही जुलाई आ जाएगा, जुलाई में हमने क्या किया है, 1 दिन का गैप दिया, यानी 1 दिन छोड़ के 1 दिन चलेगा आपको 2 जुलाई के बाद से, ठीक है ना। 2 जुलाई के बाद से आपका 2 जून, सॉरी जुलाई नहीं जून, जैसे मई में तो ऐसा चलेगा, जून में आपके 1-1 दिन का गैप है, 2 के बाद में 4, 6, 8, और लास्ट जो एग्जाम होगा 22 जून, क्योंकि 27 तारीख को नर्सिंग का पेपर है, 4 तारीख को पैरामेडिकल का पेपर है, 22 तारीख को हम फिनिश कर देंगे 108 टेस्ट के साथ। तो सोचिए इतना सब कुछ आपको 499 में मिल रहा है, लेकिन लिमिटेड टाइम, जल्दी से टेस्ट सीरीज लो, प्रैक्टिस शुरू कर दो, देरी करो मत, और कूपन कोड्स एम्स 2026 लगा देना, स्पेलिंग सही लिखना। करना क्या है उसके लिए, ये हमारा नीट काका जेईई ऐप है, ऐप का नाम है नीट काका जेईई,
वहां जाओ, लिखो अपने एंड्रॉइड में हो या आईफोन में हो, नीट काका जेई लिखो। आप यहां पे आ जाओ, स्टार्टिंग में लिखा है टेस्ट सीरीज, शुरू में मिल जाएगा बाहर टेस्ट सीरीज। अगर काउंसलिंग के लिए जाना होता है तो टॉप कोर्सेज में हम जाते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए सीधा टेस्ट सीरीज में जाओ, लिखा है एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल, सीधा परचेस कर लो। और क्या करना है, अभी 1999 लिखा हुआ है, कूपन कोड में जाना, अंदर जाकर के कूपन कोड लगाना। यहाँ पे जैसे ही लगाओगे एम्स 26, एम्स 26, 2026 नहीं, ओनली एम्स 26 लगाना, क्या हो जाएगा 499। तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर भी एम्स 2026 की जगह केवल एम्स 26 लिख देना। आप क्या लिखोगे, एम्स 26 ये लिख देना, इसकी जगह एम्स 26 लिख देना, ठीक है। ओनली एम्स 26 आप लिखोगे, क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगी ये टेस्ट सीरीज। तो एम्स 26 से आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर लेंगे और ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, यहां पर आते हैं। अगर कोई इशू फिर भी निकल जाए आपको, 72300855 टेस्ट सीरीज के लिए कॉल या मैसेज कर लेना इस पे 10 to 6 जो ऑफिस टाइम है उसमें हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। अब कोई ऐसे बच्चे हैं काउंसलिंग में चाहिए, इस बार तो नीट काउंसलिंग 1 रुपए से शुरू कर दी भाई, अब कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल के अलावा कॉलेज काका का चैनल आप जानते हो, चैनल को सब्सक्राइब रख लो, टेलीग्राम ज्वाइन रख लो, सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। ऐसे ही नर्सिंग काका एक चैनल है हमारा, उस पर हम बहुत सारी चीजें डाल चुके हैं, लेकिन अब लेक्चर्स भी डालना शुरू कर देंगे, तो आपको फ्री में पूरा सब कुछ पढ़ने को भी मिल जाएगा नर्सिंग काका पे। एक नीट काका जी आप जानते ही हो, कॉलेज काका पे आप जाना, जो भी आपको चाहिए अगर तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमारी काउंसलिंग प्लान लेने, तो प्लान भी बहुत सस्ते कर दिए हैं मैंने इस बार, आप देख सकते हैं। नीट काउंसलिंग के प्लान हमने क्या किए हैं, ये प्लान है भाई, 1 रुपए से शुरू कर दिया, 2000 रुपए की चीज 1 रुपए में दे रहा हूं और बिना कूपन कोड के दे रहा हूं, ले लो। कहीं दूसरे चैनल को जाके देखने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी चीजें मिल रही है, चेक कर लो भाई। ऐसे ही अलग अलग प्लान्स आपको दे दिए। अगर किसी को केवल क्वेश्चंस पूछने हैं, इस बार कोई बात नहीं करनी किसी फोन पे और व्हाट्सएप पे, केवल चैट्स पे हमको क्वेश्चन सारे पूछने, एडिशनल ये लो ना, बस इससे लेकर के आपका सारा काम हो जाता है लास्ट राउंड तक। लेकिन कॉल पे बात भी करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिक आपके लिए प्रेफरेंसेस बनवानी, सारे काम करने हैं। ये है जनरल प्रेफरेंसेस, तो हम इन दोनों में भी दे रहे हैं, 1 रुपए में भी दे रहे हैं। फिर बात करते हैं प्राइवेट डीम्ड के लिए भी जाना है हमारे को, तो ये है भाई, हमको सर फॉर्म भी भरो और 3 बार आप भी बात करो, हिमांशु सर से भी बात करनी है हमारे को, और हमारे को फॉर्म भी आप भर के दो, सारा प्रेफरेंसेस आप कंप्यूटर में, हमारा कंप्यूटर का काम भी हमको कुछ नहीं करना, तो फिर ये प्लान ले लो। और कोई बच्चा ये चाहता है कि हमको सारा प्रोसेस आपसे करवाना है, सर से भी हम अनलिमिटेड टाइम बात कर पाए, और अगर हमको सीट आपकी तरफ से नहीं मिली तो हमको रिफंड भी करो, 40,000 रिफंड भी हो जाएगा, तो फिर ये वाला प्लान है भाई। इन सब के लिए ब्रोशर लेना है, कुछ भी करना है, हमारा नंबर है 72300533, इसके ऊपर व्हाट्सएप करना है, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर दो, लिख दो नीट काउंसलिंग ब्रोशर, भेज देगी हमारी टीम। जो परचेस करना है कर लो। और तरीका क्या है परचेस करने का, नीट काका जेई ऐप ही है। अब की बार टॉप कोर्सेज में जाना, टेस्ट सीरीज के लिए सीधा जाना होता था, यहाँ टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग में जो प्लान लेना है परचेस करो बिना कूपन कोड के, और आप सीधा परचेस करके व्हाट्सएप कर दो। इनकेस आपने प्लान 3, 4, 5, 6 लिया है यहां से, और प्लान परचेस करते ही वहां पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना। इनकेस आप 2, 3, 4 में हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, 5, 6 वालों को तो डायरेक्ट हम भेजेंगे सारे मैसेजेस, और 1 वालों का कोई कम्युनिटी नहीं है, सीधा उनको ऐप पे सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो सब चीजें आपको बता दी है, आगे मैं और अपडेट करता रहूंगा हर एग्जाम के लिए, हर एक चीज के लिए। नीट की काउंसलिंग लास्ट राउंड तक साथ दूंगा, लेकिन आप साथ में बने रहना, चैनल सब्सक्राइब रखना, टेलीग्राम ज्वाइन रखना, भूल जाना बाकी सब जगह पे, क्योंकि इतनी अफवाहें डालते हैं लोग, ऐसे वीडियो बनाते हैं व्यूज के लिए, मैंने देखा है। बच्चे परेशान होकर के हमको लिखते हैं कि सर देखो इन्होंने ये बता दिया। एक मैडम ने तो पिछली बार एक ऐसा एग्जाम बता दिया था एमपी का कि बेटा ये फॉर्म जरूर भरना अगर आपको एमबीबीएस चाहिए, वो वहां के बीएससी कोर्सेज के लिए था, एमबीबीएस के लिए था ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें बिना देखे लोग बता देते हैं। टीचर्स हैं, टीचिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन अब लगता है कि चलो इससे व्यूज आ रहे हैं, कोई भी वीडियो बनाने लग जाते हैं। इसलिए दूर रहो लोगों से, आप ट्रस्टेड के साथ चलोगे आपको फायदा मिलेगा। अब तो 1 रुपए में कर रहा हूं यार, तो अब आप लोग केवल जुड़े रहो। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको नीट 2026 में एक अच्छा कॉलेज मिले। अगर कुछ नंबर से रह जाओ तो जो भी फील्ड हो उसमें भी आपका साथ दे पाऊं मैं आपको, और बहुत अच्छे कॉलेजेस दिलवा पाऊं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।